नमस्कार साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल उदय सेक्टर की मैथ में स्वागत है। अपन विभाज्यता के नियम चैप्टर पढ़ रहे थे, उसको खत्म करके आज अपन ने नया चैप्टर शुरू करते हैं नंबर्स ऑफ जीरो यानी शून्यों की संख्या। इस एक चैप्टर यह दर्शाता है कि आपने मतलब आपके कोई क्वेश्चन है जैसे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 क्वेश्चन दिखा देते हैं पहले आपको कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। 50 तक लिखा। अब उसने बोला इनका मल्टीप्लाई करके लास्ट में कितनी जीरो आएंगी। ठीक है, जब इसका आप निकालेंगे आंसर तो अंत में कितनी जीरो आएंगे ये आपको फाइंड करना होता है ऐसे चैप्टरों में। ठीक है, इस चैप्टर में। ठीक है, तो इसके लिए अपन आज मेथड समझ के इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। ठीक है, जैसे छोटा एग्जाम्पल है 12 गुणे 25 गुणे 12 कर लीजिए। 25 गुणे 12। ठीक है, 25 गुणे 12 लेगा तो सबसे पहले अपन इसको सिंपल मेथड से करेंगे। 12 पंचे 60, 6 12 दूनी 24 और 6 300। तो मतलब आपने जब दो संख्याओं का मल्टीप्लाई किया 25 गुणे 12 तो आपने पाया कि अंतिम दो बार मतलब लास्ट में दो डिजिट जीरो है। दो डिजिट जो दो अंक है वो जीरो है। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य है कि जब आपने 25 गुणे 12 किया है तो अंत में दो बार जीरो आया है। तो इसी प्रकार से आप पता करेंगे कि कैसे जी दो आए हैं। ठीक है, दो डिजिट आए हैं। अब उनने जैसे बड़ी संख्या दे दी 1 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 50 तक, तो आपको पता करना है कितने जीरो आएंगे। यह करते आप इस मेथड से करेंगे तो काफी लॉन्ग जाएगा। अब अपन शॉर्ट मेथड सीखते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको एक हमने नियम बताया था विभाज्यता के नियम में कि 5 का यदि किसी सम संख्या से गुणा करते हैं, 5 का किसी सम संख्या से गुणा करते हैं तो जीरो आता है। 5 का किसी विषम संख्या से गुणा करते हैं तो 5 आता है। और 5 का सम और विषम दोनों से करते हैं तो जीरो आती है। यानी 5 का किसी इवन नंबर से आप गुणा करेंगे तो जीरो आएगा। 5 का किसी ऑड नंबर से गुणा करेंगे तो 5 आएगा। और 5 का इवन और ऑड दोनों से करेंगे तो जीरो आएगा। ठीक है, अब देखते हैं अपन, ये हमने आपको पहले बता दिया था। ठीक है, अब अपन चलेंगे इस चैप्टर की ओर। ठीक है, अब जैसे यही क्वेश्चन था 25 गुणे 12, आपने किया था 300 आया था। ठीक है, अब अपन इस मेथड से समझेंगे कैसे। 25 का फैक्टर किया 5 गुणे 5, 2 का फैक्टर किया 2 गुणे 2 गुणे 3। अब इस चैप्टर में आपको देखना होता 5 का बा 2 का जोड़ा। ठीक है, 5 और 2 का जोड़ा जहां मिल जाए वहीं एक जीरो आ जाता है, क्योंकि 5 का अपन ने किसी सम संख्या से निकाला, इसमें सम संख्या 2 है तो एक प्रकार से एक जीरो आ गया। यदि 5 और 2 का जोड़ा देखेंगे, 5 और 2 का जोड़ा जितनी बार आएगा उतने जीरो होंगे। ठीक है, इसमें कितनी बार आया, जैसे ये क्वेश्चन है 5 का 2 का एक जोड़ा, 5 और 2 का एक जोड़ा, 2 आया, 2 मतलब दो जोड़े बने, एक जोड़ा जे बन गया और एक जोड़ा जे बन गया, मतलब एक जोड़ा जे है और एक जे और जे हो गया। तो इस प्रकार से इसमें कितने जोड़े हैं, दो जोड़े। ठीक है, दो जोड़े बने यानी दो पेयर बने तो यह बोल रहा है कि ये अंतिम में दो अंक आएंगे, इनका आप मल्टीप्लाई करेंगे। अभी आपने करके दिया 25 गुणे 12 का किया 300 आया तो अंत में दो जीरो आए। इसी प्रकार से इसमें यह ऐसा आया कि दो जोड़े बने तो अंत में दो जोड़े आए, तीन जोड़े बनते तो तीन जीरो आते। ठीक है, पेयर बनना बहुत जरूरी है। जैसे अब 125 लिख लेते हैं अपन। ठीक है, 125 तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब इसमें आपने एक जोड़ा बना दिया, दो जोड़ा बना दिया। आप बोलो सब 5 है लेकिन 3 नहीं है, तो इसलिए 5 नहीं 5 है तो इसमें भी दो जोड़े बनेंगे, दो जोड़े यानी दो पेयर। इसका भी अंतिम मतलब जब आप आंसर लिखेंगे तो दो जोड़े बने तो दो जीरो लास्ट में आएंगे, जितना है। ठीक है, जैसे इसका आप करके देख लीजिए। 25 गुणे 12 पंचे 60, 6 12 दूनी 24, 6 30 और 12 3 15। ठीक है, अंत में दो जीरो इसमें है और दो जोड़े बन रहे, तो कहने का तात्पर्य ये होगा कि लास्ट में दो जीरो आएंगे यदि दो जोड़े बन रहे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपन क्वेश्चन से और समझेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलता है 75 गुणे 256, 75 गुणे 256 2250 गुणे 79 88। अपन को सिर्फ 2 और 5 से मतलब है। ठीक है, और 2 अधिकतम बहुत बार आता है। 2 किसी भी संख्या जैसे आपने 1 से लेके 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 लिखा गुणे 9 गुणे 10। ठीक है,
तो इसमें आप 5 ढूंढेंगे तो 5 को सबसे पहले आपको 5 को सर्च करना है कि 5 कहाँ पर है। तो एक बार मिला और 5 यहाँ से मिल जाएगा, 5 गुणे 2, तो 2 बार 5 मिल रहा है तो 5 की पावर 2 लिखेंगे, ठीक है। अब लेकिन आपको 2 देखना, तो 2 एक बार मिल चुका है, यहाँ से 2 बार, 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 2, और यहाँ से भी 2, तो कितनी बार मिला, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 2 कितनी बार मिला, 7 बार। तो कहने का ये तात्पर्य है कि यदि 1 से 10 तक आप मल्टीप्लाई करेंगे कि इस संख्या का 1 2 3 ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 बार आएगा और 2 आएगा 7 बार, ठीक है। तो 2 की ज़्यादा टेंशन ना लें आप, 5 को ढूंढें, जहाँ 5 मिल जाएगा तो 2 अधिकतर होता है, अधिकतर जगह 2 होता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन से समझ में आएगा। 75 है तो 75 में आपने 5 गुणा 5 25 25 25 30 75, ठीक है। 256, अब सोचो आप 2 8 बार लिखा है जी, 2 8 बार लिखा है तो 2 की टेंशन नहीं है, ठीक है। अब 22 50 को अपन लिखेंगे 22 50, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए आप 250 गुणा 10, ठीक है। तो 225 55 25 90 25 90 225 और 5 गुणा 2, ठीक है। इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में तोड़ के इसका फिर फैक्टर किया, 55 25 90 225 और 5 गुनी 10, ठीक है। यहाँ से 8 और 11 निकलेगा, 8 2 3 बार निकल जाएगा, ठीक है। 2 की टेंशन आप मत लिया करो क्योंकि यहाँ से 8 बार निकल गया, यहाँ से 3 बार निकला, यहाँ से 1 बार निकला, तो 2 तो अधिकतर आ गया, ठीक है। अब से अपन को देखना है कि 5 कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, 5 बार आया, ठीक है। 5 बार आया 5, और इसमें से आपको 2 तो अधिकतर बार है तो इस प्रकार से 5 बार आया तो 5, मतलब कहने का तात्पर्य है कि जब आपका इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 1 2 3 4 5 जीरो आएंगे और यहाँ कुछ डिजिट होगा, ठीक है। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको तो 5 ढूंढना है, 5 मिल गया तो समझो आपका एक पेयर बन जाएगा, ठीक है। 5 और 2 का पेयर बनाना है तो 2 तो अधिकतर बार रहेगा, ठीक है, 2 तो अधिकतर बार रहेगा। अब देखते हैं अपन एक क्वेश्चन जैसे है 4 8, ये लिख लीजिए 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डॉट 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 गुणे 100, ठीक है, गुणे 100, हाँ ठीक। अब इसमें अपन को पता करना है कि 1 से 100 तक कितने, जब आप गुणा करेंगे तो कितने जीरो आएंगे। तो 1 से 100 तक निकालने के लिए सबसे पहले आपको 100 तक है तो 2 की तो टेंशन नहीं लें आप, क्योंकि अभी हमने बताया था कि 1 से 10 में 2 7 बार आता है, तो 1 से 100 तक तो मैनी टाइम्स आएगा, इसलिए आप 5 ढूंढे इसमें। तो 5 ढूंढने के लिए एक शॉर्टकट ट्रैक होती है, यदि कंटिन्यू बार लिखा 1 से लेके यदि n टाइम्स तक लिखा है तो इसके लिए एक शॉर्टकट तरीका होता है कि n हो और यदि 5 का ज्ञात करना हो तो 5 से आप भाग देते। अब n की वैल्यू यहाँ पर 100 है, ठीक है, तो 100 का 5 में निकालेंगे, 20 5 100, यहाँ पर भागफल लिखेंगे उस रिमाइंडर को छोड़ देंगे, 5 को 20 4 आ गया, ठीक है। 5 से भाग नहीं जाएगा, ठीक है, तो आप भागफल ही लिखें यहाँ बस 20 और 4 24, यानी आप जब 100 में 5 का भाग देंगे तो 24 बार आया, यानी कहने का तात्पर्य यह हुआ कि 24 5, इसमें 1 से लेके 100 तक आप यदि गुणा करेंगे तो इसमें 5 24 बार आएगा, 5 24 बार आएगा, ठीक है। जब 5 24 बार आया, 2 तो अनगिनत बार, मतलब 2 तो बहुत ज़्यादा बार आया, देखो जब 1 से 10 तक गुणा करने पर 7 बार आया तो 100 तक गुणा करने में मैनी टाइम्स आएगा, इसलिए 2 5 24 बार आया तो इसमें 24 पेयर बनेंगे, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है जैसे 500 लिखा और उसने लग दिया कि 500 फैक्टोरियल, शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको बताया था कि 500 लिखा हुआ है, 1 गुणे 2 गुणे 3 डॉट डॉट 500 लिखा है, उसका एक ही मतलब होता है, ऐसा लिखा हुआ है ऐसा, इसका कहने का तात्पर्य एक ही है कि 500 तक, 1 से लेकर 500 तक आप गुणा कीजिए, तब जाके आप इसके शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अभी हमने आपसे कुछ सिखाया कि 2 की टेंशन ना लें, क्योंकि 1 से जब आप 10 तक गुणा करें तो 2 7 बार आता है, तो 1 से 500 तक कितनी बार आएगा आप खुद लगा लीजिए अंदाज, आप सीखते हैं। पर मतलब अब आप निकालना है, आपको सिर्फ 5 देखना है कि कितनी बार आया 5,
5 गुणे 500, सॉरी 5 का मतलब अपने फैक्टर निकालना। 100 20 पंचा 100, 5 गुणे 4, कहने का मतलब 124 बार 5 आएगा। यदि 5 124 बार आएगा तो आंसर भी 124 आएगा, यानी आप आंसर निकालेंगे तब तो 0 आएगा 124 बार, 124 बार 0 आएगा, इसका ये तात्पर्य होगा। ठीक है, अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 गुणे 8 गुणे 12 गुणे 16 गुणे 20 डॉट 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 560। अभी आपने सीखा कि 1 से लेके n मतलब 100 तक की संख्या निकालने के लिए, 100 तक का गुणा करने के लिए आपने एक ट्रिक सीखी। 1 से लेके मतलब जे वाली, यहाँ से फैक्टोरियल निकालेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, तो आपको इस फॉर्म में बनाना है। तो इसमें से आप 4 गुणे 1 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 4 3 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 5, इस प्रकार से 4 गुणे 140, 14 4 56, हाँ 140 आएगा। ठीक है, अब अधिकतर लोग यहाँ से सिर्फ 4 कॉमन लेते हैं, जी गलती करते हैं। 4 की पावर यहाँ आएगी 140 बार। क्यों? क्योंकि 1 4 यहाँ से निकला, 1 4 यहाँ से निकला, 1 4 यहाँ से, इस प्रकार से 140 बार 4 निकल चुका है। अब बचा भाई 1 2 गुणे 3 डॉट 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 140। अब बताइए आपके 140 बार है तो 2 आएगा 280 बार। ठीक है, तो अब सिर्फ आपको 5 ढूंढना है कि 5 कितनी बार है। 5 140, 5 एकम 5 दूनी 10, 4 5 8 40, 55 25, 55 25। यहाँ पर आपको वो लिखना पड़ता है सिर्फ क्या, यहाँ पर आप सिर्फ भागफल लिखें, भागफल लिखें और शेषफल छोड़ें। 28 और 5, 28 2 30 10 1 34, यानी 5 यहाँ 34 बार आया, 5 34 बार आया, तो आपका राइट आंसर आएगा कि जब आप इन संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके अंत में 34 0 आएंगे। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आपको तो सिर्फ 5 रिसर्च करना, 5 स्कैन करो अपने माइंड में कि 5 कहाँ कहाँ से मिल सकता है और कितनी बार आ सकता है। 2 तो पर्याप्त बार आ सकता है, लेकिन हाँ एक बार चेक जरूर कर लें आपको 2 कितनी 2 आएगा का। जैसे एक क्वेश्चन है 3200 प्लस 1000 प्लस 40,000 प्लस 32,000 प्लस 15,000। ठीक है, पहले इसको लॉन्ग मेथड से बताते थे, हम आपको शॉर्ट तरीका बताएंगे। पहले आपने 3200 लिखा, 1000 लिखा, 4000 लिखा, फिर 32,000 लिखा और फिर 15,000 लिखा। 0 0 2 3 1 4 4 8 9 10 5 15 3 1 4 5 55 200 आया इसका आंसर। तो उसमें पूछा कि लास्ट में कितने शून्यों की संख्या कितनी है, 2 है। ठीक है, अब इसका हम शॉर्टकट ट्रैक बताते हैं आपको, जो देखते ही आप निकाल लेंगे। इसमें ट्रैक होते हैं कि जितने कम अंक हो, मतलब जितने कम 0 हो उतनी बार कम आएगा। जैसे जितने कम 0 है, यहाँ 2 कम 0 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो सबसे कम 2 है। इस प्रकार से आपके अंत में 2 आएंगे। जितनी कम बार 2 हो उतना आपका आंसर होता है, जब प्लस का निशान हो। ठीक है, जितने आपके कम शून्य होते हैं उतने 0 आते हैं। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 की पावर 1 10 की पावर 2 गुणा 10 की पावर 3 10 की पावर 4 डॉट 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 10 की पावर 10। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन। हाँ, अब इसमें क्या होगा, आपको 10 की पावर जैसे 5 गुणे 10 2 करते तो आना तो 10 ही है। ठीक है, तो अपन इसमें से निकालेंगे 10 कॉमन ले लीजिए 10, अब इनको जोड़ दो, क्योंकि अपन को 10 कितनी बार आया, जैसे 10 अब इनको जोड़ो 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 10। तो इसका एक नियम होता है n गुणे n प्लस 1 अपॉन 2, 10 गुणे 11/2 यानी 55। ठीक है, कहने का तात्पर्य 55 है, तो ऐसे 10 गुणे
2 3 4 5 डॉट डॉट 10, 10 की घात 55। तो इस प्रकार से 0 हो गया 55। 55 बाद शून्यों की संख्या है 55, 55 शून्य आएंगे। आपको तो 10 चाहिए लास्ट में, एक बार 10, दो बार 10, तीन बार 10, चार बार 10, तो आपने 10 का बेस बना लिया। गुणा में घातें जुड़ती हैं। आपने नेक्स्ट मतलब घातांक जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको नियम सिखाएंगे कि 10 गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं। तो इसमें गुणा था तो आपने 10 बेस बना लिया, इन सबको जोड़ दिया। 1 से 10 तक के जोड़ के लिए ये n प्राकृतिक संख्याओं के जोड़ के लिए सूत्र है। प्राकृतिक संख्याओं का योग करने के लिए ये फॉर्मूला है कि n प्लस 1/2। इस प्रकार से 55 आया, 10 की घात 55, यानी अंत में 55 शून्यों की संख्या होगी। जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो शून्यों की संख्या निकाल के आएगी 55, अंत में 55 शून्यों की संख्या होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। 1 3 5 7 9, 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 डॉट 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 999। अब अभी हमने आपको बताया कि 5 का और 2 का पेयर चाहिए। यह एक विषम संख्या और अभाज्य संख्या है। यदि आप 5 का विषम संख्या से गुणा करते हैं तो 5 आता है। ठीक है, अब जब आप 5 का विषम संख्या से कर रहे हैं तो इसमें शून्यों की संख्या है 0, कोई शून्यों की संख्या है 0, क्योंकि आप जब 5 का किसी सम संख्या से गुणा करेंगे तो फिर 0 आता है। यहाँ पर तो विषम संख्या है तो कोई सम संख्या तो आएगी नहीं। इस प्रकार से शून्यों की संख्या है 0। ठीक है, कोई शून्य नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 गुणा 10 गुणा 15, 5 गुणा 10 गुणा 15 डॉट 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 250। ठीक है, इसमें से अब उन्होंने पूछा कि शून्यों की संख्या बताइए, शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 5 इसमें से कॉमन ले लीजिए, 5 5 गुणा 1 कर लीजिए ऐसे, 5 गुणा 2, 5 गुणा 3 डॉट डॉट 5 गुणा 50। तो 5 की पावर 50, 1 गुणा 2 गुणा 3 डॉट डॉट 50। ठीक है, तो 5 50 बार आ गया। इसमें अपन को फंडा है कि 2 देखें, जब 5 50 बार आ गया तो 2 कितनी बार आए, तो 2 अब 50 बार है तो 50 2 25, 25 और 12 दूनी 24, 6 2 3 या 2, यहाँ 2 भी ज़्यादा है। 25 जोड़ेंगे आप, 12 जोड़ेंगे, फिर 6 जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, जोड़ के देख लीजिए एक बार। 25 और 12 और 6 18 19 20 21, 12 6 18 19 20 और 2 22, 25 और 22, 5 2 7 और 7 57। अब देखिए आप लोग क्या करते हैं कि 5 50 बार देखते और यहाँ से 50 का निकाल के उतने आंसर टिक करते और वो क्वेश्चन में जी ऑप्शन में आंसर होगा। लेकिन जब आपने देखा कि यहाँ 5 50 बार है और 2 से 1 से 50 तक 2 की संख्या आ रही है 47, तो इसका राइट आंसर होगा 47, क्योंकि 5 भी आपको उतनी बार चाहिए और 2 भी तो चाहिए। 2 को कहाँ भूल रहे आप, तो पिछले क्वेश्चनों में देखते जा रहे थे कि 2 तो आएगा मेनी टाइम्स, लेकिन जब 5 85 बार आ गया तो इक्यावन से शुरू होगी ना इसमें तो गिनती। इसलिए 2 का आप इसमें 2 का नियम निकाल के देखेंगे। ठीक है, कि 2 भी तो होना चाहिए। इस प्रकार से इसका राइट आंसर है 47 होगी। अब 5 और 2 5 47 होगी शून्यों की संख्या। ठीक है, शून्यों की संख्या आप 5 और 2 का दोनों का निकाल के देखें। ठीक है, एक क्वेश्चन और करा देते हैं आपको। ये तो है हाँ, यही क्वेश्चन है। आपको 5 और दोनों का निकाल के देखना पड़ेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन था जैसे एक क्वेश्चन है 23 46 शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। जो 23 46 है फैक्टोरियल, शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसने ये कहा, कहने का उसका तात्पर्य ये है कि 1 2
गुणा 3 डॉट 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 23 46 तक की संख्याओं का गुणा करके आप इसका शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब शून्यों की संख्या ज्ञात करना है तो आपको दो तो इसमें मैनी टाइम्स बार आएंगे, क्योंकि लास्ट 23 46 है, जब 1 से 10 तक आप जा रहे हैं तो 7 बार आया है, और जबकि 5 2 बार आया तो 2346 में आप गुणा 2346 तक जाएंगे तो दो मैनी टाइम्स बार आएगा। लेकिन 5 का गुणा करते हैं तो 5 का 23 46 में कितनी बार आएगा, तो 5 चौको 20, 3 5 7 5 छक्के 30 और 4 5 9 45, फिर से गुणा 5 8 5 9 45 और 5 3 15, 5 एकम 5 4 5 8 40 5 3 15, ठीक है। यहाँ पर आप भाग पर लिखें तो मैंने छोड़ दें। अब इनको जोड़ लीजिए, इनको जोड़िए 4 6 9 93 18 और 3, 9 से 10 11 12 8 20 और 3, 9 से 10 11 12 8 20 और 3 23 का 2 6 2 8 1 9 9 18 583। यानी जब आप इसका गुणा करेंगे तो लास्ट में ये शून्यों की संख्या आएगी 583 आएगी, क्योंकि 5 की पावर 583, जब 5 की पावर 583 तो 2 की कितनी टाइम्स होगी। तो इस प्रकार से शून्यों की संख्या 583 होगी, जो आपका राइट आंसर है, ठीक है। शून्य लास्ट में शून्यों की संख्या। इस प्रकार से ये चैप्टर होता है फिनिश। थैंक यू। कल आप नया चैप्टर लेके आएंगे आपके सामने, और कल से आप नया चैप्टर पढ़ेंगे। आज अपने नंबर ऑफ जियोस पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, इसलिए धन्यवाद, थैंक यू। और यदि हाँ आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। वो आपको दीपावली के पावन पर्व पर बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।